सोमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग काफी परेशान रहा करते थे क्योंकि उनके गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था। उस कारण से वे सभी को दूर शहर के हॉस्पिटल में जाना पड़ता था। इसी वजह से गांव वालों को बहुत परेशानी उठाना पड़ता था और कईयों की तो इसी वजह से जान भी चली गई थी। फिर एक दिन सभी गांव वाले इस बारे में सरपंच से बात करती हैं। अरे सरपंच जी, कब तक हम ऐसे ही गांव के बाहर हॉस्पिटल जाते रहेंगे? हमें कितनी परेशानी होती है इतने दूर आने जाने में। आप जल्द से जल्द इस बारे में कुछ कीजिए। हाँ सरपंच जी, हमें कितनी परेशानी होती है इतने दूर हॉस्पिटल आने जाने में। अब हमें अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाना ही होगा, क्योंकि हम हर समय इतने दूर तो नहीं जा सकते ना। तुम सब सही कह रहे हो। अब हमें अपने गांव में हॉस्पिटल बनवाना ही होगा। ठीक है, मुझे कुछ समय दो, फिर मैं हॉस्पिटल बनवाने के लिए कुछ करता हूँ। फिर गांव वाले सरपंच की बात मान जाते हैं। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन उसी गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो गांव के पास ही खाली जगह पे रहा करती थी। वो उस जगह पे काफी समय से थी। अरे वाह वाह वाह, ये जगह तो मुझे बहुत पसंद है। ना इस जगह पर कोई आता है और ना ही कोई शोर शराबा होता है। मस्त, यहाँ सुकून की शांति मिलती है। लेकिन मैं कई दिनों से इस गांव से बाहर नहीं गई हूँ। चलो कुछ समय के लिए कहीं घुमाती हूँ। फिर वो चुड़ैल उस जगह से कुछ समय के लिए कहीं दूर चली जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और उसी जगह पर गांव वाले एक हॉस्पिटल बनवा लेते हैं और इस बात से गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं और अब उस गांव वालों को अपने इलाज के लिए दूर शहर में नहीं जाना पड़ता था। अरे भाई, आखिरकार हमारे गांव में एक हॉस्पिटल बन ही गया। अब हम सभी गांव वालों को काफी राहत मिल गई। हाँ भाई, तूने सही कहा, वरना हमें छोटे मोटे इलाज के लिए तो दूर शहर जाना पड़ता था। अब तो हमें कितना अच्छा सुविधा हो गया है। हॉस्पिटल बनने से गांव वाले तो सभी बहुत खुश हैं। हॉस्पिटल बनने के बाद गांव वाले सभी खुश हो जाते हैं और इसी तरह गांव का हाल चल रहा होता है। लेकिन एक तरफ वही चुड़ैल वापस अपनी जगह पर आती है। वो देखती है उसके जगह पर एक हॉस्पिटल बन चुका होता है। उसे देख वो चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। अरे, ये मेरे जगह पर इन गांव वालों ने क्या बना दिया? मेरे पूरे जगह का इलाका ही बदल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतने अच्छे से मैं यहाँ रहती थी और इन गांव वालों ने पूरा शांति को खराब कर दिया। अब मैं इन गांव वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल अब उसी हॉस्पिटल में रहने लगती है। फिर अगली सुबह फिर से हॉस्पिटल खुलता है और हमेशा की तरह गांव वाले अपना इलाज कराने वहां आए होते हैं। फिर इसी तरह से दिन बीतता है। फिर शाम को सभी वहां से चले जाते हैं और डॉक्टर भी वहां से जा रहा होता है। लेकिन तभी वहां डॉक्टर के सामने वही चुड़ैल आ जाती है। उसे देख डॉक्टर बहुत डर जाता है और कपकपाते हुए बोलता है, अरे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे मूर्ख, जिस जगह पे तुम गांव वालों ने ये हॉस्पिटल बनवाया है, इस जगह पर पहले मैं रहती थी और ये मेरा जगह है। और तुम लोगों ने अपने मन मर्जी करके यहाँ पर एक हॉस्पिटल बना दिया। अरे, मुझे क्या पता, मैं तो शहर से यहाँ अपना काम करने को आया हूँ। मुझे बस यहाँ से जाने दो। अच्छा, तो तू शहर से यहाँ आया है? तो ठीक है, तू एक काम कर कि तू इन गांव वालों के पास जा और इन्हें बता कि ये मेरा जगह है और इस जगह से ये हॉस्पिटल जल्द से जल्द हटा दो, वरना पूरे गांव के साथ अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बस बस मुझे यहाँ से जाने दो तुम। तभी वो चुड़ैल उस डॉक्टर को वहां से जाने देती है और वो डॉक्टर भागता हुआ उस गांव के सरपंच के पास आता है। अरे डॉक्टर साहब, अब भागते हुए यहाँ कैसे आ रहे हैं? अरे सरपंच जी, एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल इस गांव के हॉस्पिटल में आ गई है और वो कह रही है कि ये जगह उसका है और उसने कहा है कि उस जगह से हॉस्पिटल जल्द से जल्द हटा दो, वरना गांव वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब आप सभी उस चुड़ैल का कुछ कीजिए और मैं वापस शहर जा रहा हूँ। तभी डॉक्टर वहां से जल्दी से शहर के लिए चला जाता है और बाकी गांव वाले उस बारे में बातें करते हैं। अरे सरपंच जी, ये तो बहुत ही डरावनी खबर है। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तुम सब सही कह रहे हो, हमें उस चुड़ैल को वहाँ से भगाना ही होगा, वरना हमारा हॉस्पिटल खंडर बन जाएगा।
लेकिन गांव वालों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि उस चुड़ैल को वहां से कैसे भगाएं। फिर उस चुड़ैल के वहां आ जाने से गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और जो भी उस हॉस्पिटल की तरफ जाता है तो वो चुड़ैल उसे वहां से डराकर भगा देती थी। फिर एक दिन रमेश नाम का एक आदमी सरपंच को एक तांत्रिक के बारे में बताता है। सरपंच जी, मुझे पता चल गया है कि इस चुड़ैल को अब वहाँ से कैसे भगाना है। गांव के पास ही एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, हम उनसे मदद मांग सकते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। तो ठीक है, हम सभी उन बाबा के पास चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। फिर सभी गांव वाले उन बाबा के पास जाते हैं और फिर सरपंच जी सारी बात बाबा को बताते हैं। तभी बाबा उन सभी से बोलते हैं, ये तो गंभीर समस्या है। गांव के लोगों का एक लौता हॉस्पिटल था और उस पर भी एक चुड़ैल का कब्जा हो गया है। अब तो उस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर गांव वाले उन बाबा को लेकर उस हॉस्पिटल पर जाते हैं। फिर वे सभी अंदर जाते हैं तभी वहां वही चुड़ैल आ जाती है। उसे देख सभी गांव वाले काफी डर जाते हैं। तुम गांव वालों को बोला था ना कि इस हॉस्पिटल को जल्द से जल्द यहाँ से खाली करो, मगर तुम गांव वालों ने मेरा बात नहीं माना। अब तुम सब गांव वालों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे ये चुड़ैल, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? इन गांव वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे इन गांव वालों ने मेरे जगह पर आकर ये हॉस्पिटल बना दिया है और मैं कहाँ जाकर रहूंगी। अरे इन गांव वालों को हॉस्पिटल का जरूरत था और ये जगह तो खाली ही पड़ा हुआ था, तो इन्होंने यहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया। तो इन गांव वालों को कोई और जगह नहीं मिला था क्या, जो मेरे ही जगह पर आकर हॉस्पिटल बना दिया? लेकिन तू यहाँ से दूर एक जंगल पर जाकर तो रह सकती है ना। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो मैं तुझे अपने वश में करके कैद कर लूंगा और अपना पूरा काम करवाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कैद मत करो। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मगर याद रखना मैं जिस जंगल पर जा रही हूँ वहाँ पर कोई गांव वाला नहीं आएगा। अगर वहाँ पर आया तो मैं इसे पकड़कर खा डालूंगी। तभी वो चुड़ैल उन गांव वालों का बात मान लेती है और वहां से चली जाती है। फिर वो गांव पहले की तरह हो जाता है और सभी गांव वाले अब हॉस्पिटल पहले की तरह जाने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।